में नहीं है वो। विकास, किसकी शिकायत पर डीएसओ इस कार्रवाई के लिए पहुंचे थे? मुखबिरों की सूचना पर पहुंचे थे डीएसओ को पता चला था कि दहगावा में एक केरोसिन माफिया जो कि अवैध रूप से केरोसिन का व्यापार करता है जी। उस दुकान पर छापा मारकर उसको सीज किया था, लेकिन इसमें पर तेल माफिया तभी हावी हो गए और डीएसओ टीम को वहां से भागना पड़ा। विकास, पुलिस ने अभी कितने लोगों को हिरासत में लिया है? अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मौके पर पहुंच चुकी है और सभी माफिया मौके पर फरार हैं। चलिए विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बदायूं का ये मामला है जहां पर डीएसओ को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। 2.5 महीने से महोबा के एक थाने में दरोगा के पद पर तैनात था, लेकिन ऑन ड्यूटी इस दरोगा ने एक ऐसा कदम उठाया कि पूरा महकमा सन्न रह गया। वजह पता नहीं, लेकिन इस दरोगा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। और खत्म हो गई एक और जिंदगी। विजय कुमार मिश्र, एसआई, महोबा, थाना कबरई। जी हां, तस्वीरें काफी हैं इस थाने के एक कमरे का मंजर बयां करने के लिए। यूपी पुलिस का वर्दीधारी जवान खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है, साथ ही सर्विस रिवॉल्वर भी पड़ा है। इसी सर्विस रिवॉल्वर से विजय कुमार मिश्र ने खुद के सर में गोली मार ली। कबरई थाने की पुलिस सन्न बैठी है। एक साथी बेवक्त मौत का शिकार जो बन गया। हर जहन बस यही सोच रहा है कि आखिर क्या वजह रही, क्यों दिल दहला देने वाला ये कदम अख्तियार कर लिया महकमे के एक काबिल ऑफिसर ने। ये एक एसआई बी के मिश्रा थे, ये कबरई थाने पे तैनात थे। आज लगभग 6 बजे के आसपास इनके कमरे में इनकी ये मृतावस्था में पाए गए। तो ये इनके दाहिने सिर के दाहिनी तरफ इन्होंने गोली मारी है अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से। ये सुसाइड प्रतीत हो रहा है पूरी तरह से। एसआई की खुदकुशी का मामला महोबा से जुड़ा है। 55 साल के विजय कुमार मिश्र कबरई थाने के एसआई थे। चित्रकूट दौरे पर आए सूबे के मुख्यमंत्री की सुरक्षा ड्यूटी निभाकर वापस लौटे थे। थकान थी, रात का वक्त था। एसआई विजय कुमार कमरे में आराम करने चले गए। कुछ देर बाद थाना प्रभारी ने विजय को बुलाने के लिए एक सिपाही को भेजा, लेकिन कमरे का मंजर देख सिपाही के पैरों तले जमीन खिसक गई। एसआई विजय कुमार मिश्र जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। क्या है खुदकुशी की वजह? क्यों अख्तियार किया मौत का रास्ता? किस लिए एसआई ने मारी खुद को गोली? क्या था एसआई की परेशानी का सबब? क्या कोई दबाव था? यही कुछ सुलगते सवाल हैं जो एसआई की मौत के बाद उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस के आलाधिकारी एसआई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की दुहाई दे रहे हैं।
थाने के स्टाफ से जब पता चला तो कि ये कुछ मेंटली कुछ दिनों से डिस्टर्ब चल रहे थे। इसके बारे में पूरी जानकारी इनके पारिवारिक सदस्यों से बात करके ही हो सकती है कि क्या कोई पारिवारिक टेंशन था या अन्य कोई वजह से परेशान थे, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह इनकी कोई चल रही थी क्या। इसके बारे में परिवार से ही बात करके पता चलेगा। इनके परिवार को सूचित किया गया है और ये झांसी के रहने वाले इनके परिवार वाले वो कुछ देर के बाद यहाँ पे आ रहे और बाकी कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। विजय की मौत ने महकमे में हड़कंप मचा दिया। खुदकुशी से पहले विजय एक कागज पर घर वालों का नंबर 2 बार लिख छोड़ गए। विजय झांसी के रहने वाले थे। अब पुलिस अपनी जांच में जुटी है और जल्द विजय की मौत के पीछे की असल वजह पता लगाने का दावा कर रही है। रविंद्र निगम, महोबा, समाचार प्लस। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है। पत्नी का हर दर्द पति अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन पति जब अपनी हयात पर शक करने लगे तो पत्नी की हर एक हरकत नागवार गुजरती है, चाहे पति को अपनी पत्नी का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। ये बदहवासी, ये दर्द, इन लड़कियों के सर से मां का साया उठ गया है। मां के जाने का दर्द क्या होता है, इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं। खेत में पड़ी जिस महिला की लाश को आप देख रहे हैं, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सर पर ऐसे जख्म दिए गए हैं जिसे हम दिखा नहीं सकते। तस्वीरें इतनी भयावह हैं जिसे कोई देख ले तो उसकी रूह भी कांप उठेगी। इन लड़कियों के सर से मां का साया हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो पिता है जिसने शक की बिनाह पर अपनी पत्नी रामलाली की हत्या कर दी। रामलाली का पति मुन्नालाल हर दिन कहता था, तू बेवफा है, मुझे तुझ पर एतबार नहीं, तूने मुझे दगा दिया, मेरे भरोसे का कत्ल किया, तुझे सजा जरूर मिलेगी। और फिर दे दी मौत की सजा। रामलाली के दामन पर लगे दाग शायद अब कभी नहीं धुलेंगे, क्योंकि मुन्नालाल की खूनी करतूत ने रामलाली के दामन पर लगे दाग और गहरे कर दिए। लोग तो यही कहेंगे कि रामलाली बेवफा थी। इस वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी है। गांव वालों की माने तो मुन्नालाल अपनी पत्नी से हमेशा झगड़ा करता था। हमारे गांव में जो है मुन्नालाल पासी अपनी खेती में काम कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, जो है अपनी पत्नी को फावड़े से वार करके मार डाला। उसकी जब वहाँ मौके पर पहुँचे हमको पता मिली तो हमने जो है पूछा जो है तो उन्होंने कहा कि रात में जाती है लैट्रिन या इधर उधर तक करता था, इसी के वास्ते जो है अपना मार दिया। ये सनसनीखेज वारदात कौशाम्बी जिले के सराय आकल थाना इलाके की है। मुन्नालाल ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब उसकी पत्नी रामलाली खेत में काम कर रही थी। ये वही खेत है जहां मुन्नालाल ने कुछ वक्त अपनी पत्नी रामलाली के साथ गुजारा था। रामलाली को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि मुन्नालाल के सर पर आज खून सवार है। खेत में पड़ा ये वही फावड़ा है जिससे मुन्नालाल ने अपनी बीवी के सर पर कई वार किए। रामलाली अपने ऊपर हुए वार को सह नहीं सकी और वही खेत में दम तोड़ दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद से मुन्नालाल फरार है। गांव वालों को जब वारदात की खबर मिली तो पुलिस को इत्तला दी गई।
थाना सरायकी में ग्राम भूलापुर पड़ता है। इस पे मुन्ना लाल पासी, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, शराब पीने का आदी था। आज ये सुबह पत्नी साथ खेत में काम करने गया था, वहीं आपस में पति पत्नी विवाद हुआ। आवेश में आके इसने फावड़े से सर पे प्रहार कर दिया और मौके पर ही इसकी पत्नी रामलीला देवी की मृत्यु हो गई। इसमें पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। अभी फरार है, रजिस्ट्री में इसमें भेजी गई, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस वारदात के बाद मुन्नालाल की बेटियां अपने पिता को कोस रही हैं। रामलाली की मां ने मुन्नालाल के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है। इस वारदात ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि दर्द की दवा तो है, लेकिन शक का वाकई कोई इलाज नहीं। अरविंद राणा, कौशाम्बी, समाचार प्लस। वो 3 दिन से लापता था। घर वाले परेशान थे कि उनका लाडला कहां गायब है। पुलिस भी चप्पा चप्पा खंगाल रही थी, लेकिन कोई सुराग मिल नहीं रहा था। आखिरकार सुराग मिला और गुमशुदा लड़का बरामद कर लिया गया। लेकिन अफसोस, जिंदा नहीं, मरा हुआ। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। तारीख 15 अक्टूबर, कानपुर के थाना पनकी पुलिस को इत्तला मिली कि एक लड़का लापता है। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और गुमशुदा की तलाश में जुट गई। कानपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। 3 शख्स हत्थे चढ़ गए। लाव लश्कर के साथ पुलिस इन्हें अपना मेहमान बनाने के लिए आई है। सड़क से गुजर रहे हर राहगीर की नजर इन पर टिकी है। दरअसल पुलिस गिरफ्त में आए इन लोगों की करतूत बेहद डरावनी है। कत्ल के मास्टरमाइंड हैं ये लोग। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कत्ल की इस उलझी गुत्थी का राज फाश किया है। अब जरा ये मंजर भी देख लीजिए। कानपुर के पनकी इलाके का गंगागंज। पुलिस भीड़ के साथ मौजूद है। एक शख्स बदहवास है, हो भी क्यों ना। झाड़ियों के बीच सफेद कपड़े में लिपटा पड़ा शव इसके लखते जिगर का है, जिसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ पर मालूम चला कि जो है यहाँ पर जो है 5 लड़कों ने मिलके एक लड़के को मार दिया, अपने साथ वाले को, है ना। और लड़के की हत्या जो है 3 दिन बाद बॉडी मिली है। 2 दिन पहले खत्म किया है, आज बॉडी तीसरे दिन मिल गई है। दीपक यादव 3 दिन से लापता था। उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। घर वाले बेहद परेशान थे। पुलिस गुमशुदा दीपक की तलाश में खाक छान रही थी। दीपक कानपुर के ही एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीबीए का छात्र था। पिता कुशीनगर के सपा जिला अध्यक्ष हैं। स्थानीय लोगों की माने तो वारदात वाली रात दीपक के 5 दोस्त साथ थे और फिर उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की और 3 दोस्त चढ़ गए पुलिस के हत्थे। उन्हीं की निशानदेही पर दीपक के शव का पता लगाया गया और फिर पुलिस ने खेत में पड़ा दीपक का शव बरामद कर लिया। ये एक्सिस कॉलेज में पढ़ता था, इसके साथ में लड़के पढ़ते थे और इन्हीं लोगों ने मिलकर मारा। ये इसमें से कितने लड़के पुलिस ने भी हिरासत में लिए हैं? 3 लड़के पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं, 2 लड़के अभी बाकी हैं। इस क्षेत्र का भी लड़का? हाँ जी, यहाँ के जो है वो सभासद हैं, उनका भांजा भी साथ में है। क्या नाम है उसका लड़के? रंगैया नाम है। दीपक के कत्ल की वजह पैसा बनी। साथियों ने पैसों की लालच के लिए दोस्त का कत्ल कर दिया। दीपक की मौत से उसके पिता टूट चुके हैं। इलाके में कोहराम मचा है। फिलहाल दीपक की हत्या में शामिल 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। साथ ही 2 आरोपी अब भी फरार हैं।
अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर